अच्छा देविका, मैं जा रही हूँ। रुक अर्पिता, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुझे सच्चाई दिखानी है। कैसी सच्चाई? अरे यार, मैं तेरे बीएफ का लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहती हूँ। लॉयल्टी टेस्ट? पर क्यों? अरे यार, वो सब तुझे नहीं पता, बस तू चुप हो जा। अर्पिता, अरे देविका तुम यहाँ? अर्पिता कहाँ है? जीजू, I mean होने वाले जीजू, अर्पिता बाहर गई है। अर्पिता बाहर गई है, लेकिन उसने तो मुझे कॉल करके बुलाया था, उसको शॉपिंग पे जाना था और वो ऐसे चली गई। खैर कोई बात नहीं, बाद में आते हैं। अरे जीजू, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? आप चले जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। क्यों, आप मुझसे बैठ के बात नहीं करना चाहते क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो मैं पहले से जानता हूँ और तुमसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब अर्पिता यहाँ पर नहीं है तो मैं क्या करूँगा रहकर, बाद में आता हूँ मैं, कोई बात नहीं। अरे क्या जीजू, आपको मेरा ऐसे हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा? और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम जानती हो ना कि मैं अर्पिता से कितना प्यार करता हूँ। उसके सिवा किसी को देखना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ और किसी लड़की की तरफ मैं आँख उठा के देखना भी नहीं चाहता। ओ कम ऑन जीजू, इतना लॉयल कौन होता है? इट्स 2026 और देखो ना, इस घर में सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, अर्पिता है नहीं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और आप उसे मिस कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुम्हारे दिमाग में ये सारे गंदी बातें कहाँ से चल रही हैं? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी बहन से कितना प्यार करता हूँ, उसके लिए कितना लॉयल हूँ, और तुम उसके घर पे ना होने का इस तरीके से फ़ायदा उठा रही हो। उसको आने दो, मैं उसे सारी सच्चाई बताऊंगा कि तुम किस तरीके से मेरे साथ बर्ताव कर रही थी। ओ कम ऑन जीजू, इतना गुस्सा करना ना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? और वैसे भी आई नो कि आप अर्पिता को ना प्यार नहीं करते, बस आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सो प्लीज़ जीजू, हाँ जीजू, आप मुझे देखो ना एक बार ऊपर से नीचे तक, मैं कितनी सुंदर हूँ, कितने अच्छे से अपने आप को कैरी करती हूँ। और अर्पिता ना आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और वैसे भी क्या है ना जीजू, मेरा हिसाब थोड़ा अलग है। मैं बेहतर से बेहतरीन की तलाश में नहीं जाती, बस जो होता है उसे ही बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। देखो देविका, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हें ना बहुत अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, पर तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी बहन से कितना प्यार करता हूँ और उसे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। यार उससे शादी करने वाला हूँ मैं, और तुम्हारी बहन भी तो मुझसे कितना प्यार करती है, उसके बावजूद भी तुम अपनी बहन का घर तोड़ रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओ प्लीज़ जीजू, ये अपना लेक्चर ना देना बंद करो। और मुझे पता है आप कोई प्यार व्यार नहीं करते हो। देखो आपके पास इतना अच्छा मौका है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी खुद चल के आपके पास आई है और आप उसे ऐसे ठुकरा रहे हो, ऐसे अच्छी बात नहीं है ना जीजू। देखो तुम शायद बहक गई हो या तुम्हें किसी ने गलत सीख दी है। ये सब चीज़ें ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अरे जीजू, आपने बिल्कुल सच कहा, बहक तो मैं गई हूँ आपके प्यार में। आपका नशा ही कुछ ऐसा है। अब मैं जिधर देखती हूँ मुझे बस आप ही आप नजर आते हो। सोती हूँ तो आप, जगती हूँ तो आप, बस ये आंखें आप ही को देखना चाहती हैं जीजू। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरे ऊपर ऐसे गंदे डोरे डाल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन का घर खराब करते हुए? ओ प्लीज जीजू, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना ना मुझे भी आता है, और मैं ना तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप कोई अर्पिता से प्यार व्यार नहीं करते। आप इधर अर्पिता को प्रिटेंड कर रहे हो कि आप उससे प्यार करते हो। आई नो दैट आपने 4-5 लड़कियां ना और फंसा के रखी होगी, और आप जो इतना अंधा भरोसा कर रहे हैं अर्पिता पे कि आप उससे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करती है। अगर मैंने उसे बोल दिया कि आपने मेरे ऊपर गंदी नजर डाली है, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो आपने सोचा है आपका रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा? कभी नहीं। और तुम क्या बताओगी अर्पिता को? मैं खुद बताऊंगा तुम्हारी सच्चाई कि तुम्हारी बहन किस तरीके की है। अरे तुम्हारा घर खराब कर रही है वो, और मैं उससे ये भी कहूंगा कि उसे इस घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसे हॉस्टल में वापस भेजो, वहीं पर पढ़ाई कर रही थी ना वो, वहीं जाकर पढ़ाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर रहकर ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब तुम गलत संगत में पढ़ो, इससे अच्छा तुम्हारा यही है कि तुम हॉस्टल में रहो। ओ जीजू, मैं तो डर गई। देखो मैं कैसे कांप रही हूँ, और आप अर्पिता को बताओगे? और आपको क्या लगता है अर्पिता मेरी सगी बहन है, वो आपकी बातों पे बिलीव करेगी? आपके रिश्ते को हार्डली कितना टाइम हुआ होगा, ये कोई 5-6 महीने, और हम बचपन से साथ रही हैं। वो मुझ पे ना अंधा भरोसा करती है। मैंने अगर उसे एक बार बोल दिया
कि जीजू ना आपके लायक नहीं है, सॉरी मतलब ये लड़का जो है आपके लायक नहीं है, वो तुरंत ही आपसे रिश्ता तोड़ देगी और दोबारा ना आपकी तरफ मुड़ के देखेगी भी नहीं, चाहे आप अपना सिर ही क्यों ना काट लो। देखो देविका, तुम शांत दिमाग से सोचो, तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल है। अगर मैं इस तरीके से उसे धोखा दूंगा तो उस पर क्या बीतेगी। यार वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी बहन के बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए प्लीज़ तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, इसे अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज़। तुम्हें मैं प्यार से समझा रहा हूँ। देखो मैं मानता हूँ कि तुम मेरी साली हो, पर मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की नज़र से देखा है और तुम हमेशा मेरी छोटी बहन ही रहोगी। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, इसे अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल दो। कोई बात नहीं जीजू, आपने तब नहीं देखा तो अब देख लो। और देखो मैं इतनी देर से आपको समझा रही हूँ कि अर्पिता आपके टाइप की नहीं है, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपको अर्पिता की जिंदगी का सवाल दिख रहा है, आपको मेरी जिंदगी का सवाल नहीं दिख रहा। आपके बिना तो जीजू मैं रह ही नहीं सकती। मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपके साथ ना एकदम मेरी जोड़ी परफेक्ट लगेगी, अर्पिता की बिल्कुल नहीं लगेगी। और वैसे भी आजकल के टाइम पे ये अफेयर वफेयर रखना ना बहुत नॉर्मल है। आजकल लड़के तो रखते ही है ना ऑप्शन में। और एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी कौन बिताना चाहेगा, उसके बारे में सब कुछ जान लोगे तो बोर हो जाओगे, मन भर जाएगा, कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, कुछ नयापन नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको एक बैकअप प्लान तो रखना पड़ेगा ना। तो जीजू आई एम हियर। मुझे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, और होंगे वो लड़के जो ऑप्शन में दूसरी लड़कियों को रखते होंगे। मुझे सिर्फ अर्पिता से प्यार है। मेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस जिंदगी पे सिर्फ अर्पिता का हक है और उसका हक ना कोई नहीं ले सकता। आपकी कितनी पुरानी सोच है, मुझे तो लगता ही नहीं आप इस जनरेशन के हो। और आपके साथ अर्पिता ने शादी कर ली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो आपके साथ सेटल नहीं हो पाएगी। मैं आपके साथ हर सिचुएशन में सेटल होने को रेडी हूँ। बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। बहुत देर हो गई तुम्हारी बकवास सुनते हुए। मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं सिर्फ अर्पिता से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ओ जीजू आप एक बात सोचो, जिस अर्पिता के लिए आप मुझे ठुकरा रहे हो, कल का क्या भरोसा, अर्पिता किसी और के लिए आपको ठुकरा देगी। आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऐसे मौके ना जीजू बार बार नहीं आते। वो जब होगा तब होगा। अभी मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? और अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब अर्पिता आएगी ना, जब वापस आऊँगा और उसे तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊँगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। रुको सन्नी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिता तुम यहाँ पर थी? तुमने सुना तुम्हारी बहन किस तरीके से मुझसे बात कर रही थी? मैंने सब सुना भी और सब देखा भी, और इसे मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए। मतलब ये कि ये तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। अर्पिता तुमने मेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया? यार तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था क्या? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हारे सिवा मैंने आज तक किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा, और तुमने मेरा लॉयल्टी टेस्ट लिया। यार मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मुझ पर इतना सा भरोसा नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन था, पर इस पागल को आप पे यकीन नहीं था, इसलिए मुझे इसके नाटक में शामिल होना पड़ा। सॉरी जीजू, मुझे ना अर्पिता से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं नहीं चाहती थी कि उसका दिल टूटे। मैंने ही उसे इंसिस्ट किया कि एक बार मुझे ना होने वाले जीजू का लॉयल्टी टेस्ट लेने दे। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। और अर्पिता, होने वाले जीजू ना बहुत परफेक्ट है, एकदम लॉयल है, और ऐसा इंसान तू दिया लेके भी ढूंढेगी ना तो तुझे कहीं नहीं मिलने वाला। क्या यार अर्पिता, लॉयल्टी टेस्ट लेने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे देविका सचमुच मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती है। मैं सच में डर गया था। आप शॉपिंग के लिए देर नहीं हो रही? हाँ हमें शॉपिंग में जाना है, चले? चलो।